प्रणाम प्रभु हाँ जी। जी, प्रणाम। प्रभु जी, आपने मतलब दोपहर को बताया था कि टेस्ट पेपर आते रहते हैं। तो प्रभु जी, ये इसलिए आते हैं प्रभु जी क्योंकि हम अभी भी खुद को ही कर्ता मानते हैं और मतलब ऐसा सोचते तो है कि भगवान सर्वकर्ता हर्ता है और सर्वशक्तिमान है। फिर भी हमारे वो कण-कण में अभी बेटा नहीं है, इसलिए ये सारी टेस्ट पेपर आती है कि हम खुद को ही ऐसा मानते हैं कि हम सब करता है। हाँ, तो टेस्ट पेपर तो आते ही रहेंगे। अहंकार जहाँ पर है वहाँ पर टेस्ट पेपर नहीं। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जिस दिन अहंकार शून्य हो जाओगे तो टेस्ट पेपर तो आएंगे, लेकिन पास हो जाओगे, सहजता से पास होते जाओगे। वो टफ वगैरह नहीं लगता है, मतलब लगता ही नहीं कि ये टेस्ट। जी प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ ये ना एक कुछ लाइनें हैं कि सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजश्री, जिस देह का सत्व रज और तम से आविर्भाव हुआ है, उस देह से मैं अपने आप को पृथक अनुभव करता हूँ। ऐसे आत्मा भाव में रहते हुए भी मैं भगवान की दिव्य लीलाओं की ओर आकर्षित हो गया हूँ और भागवत पुराण के अध्ययन में मेरा चित्त समाहित हो गया है। ये भागवत पुराण की ही लाइनें हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी, बराबर। इसका तात्पर्य क्या यही है कि उनको सुखदेव जी को तो आत्मज्ञानी थे। हम्म। आत्मज्ञान होते हुए भी वो वहीं पे नहीं रुके रहे, बल्कि उनको भगवान की दिव्य लीलाओं में वो आनंद का अनुभव होता था और उसमें की ओर ही वो आकर्षित होते गए। यानी कि आत्मज्ञान ही अंतिम स्थान नहीं है, इसके आगे भी पढ़ना है। तो आत्मज्ञान पड़ाव ही है। वही तो बात कर रहे हैं कि तीनों गुणों से पर, है ना, पृथक कहा ना, तीनों गुणों से पृथक, यानी जी। मायातीत। यानी तीनों गुणों से तो बात ठीक है, लेकिन तीन शरीर, तीन अवस्था, तीन गुण, इससे पार की बात कर रहे हैं वो। यानी हम्म, आत्मस्थित होकर भगवान की भक्ति, भगवान का लीला चरित्र, उसी में डूबना। ये वही हुआ अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। उसी की सेवा, उसी का ही, उसी में ही लिप्त रहना, है ना। यानी ब्राह्मी स्थिति होकर परब्रह्म की भक्ति, परब्रह्म में जुड़ना, परब्रह्म की लीलाओं का आनंद में रहना। यही यही कहना है, इशारा वही है, सेम है। हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, एक एक यहाँ पर लाइन है, ऋते ज्ञानान मुक्ति है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तो प्रभु जी, यहाँ पे किस प्रकार के ज्ञान के बारे में कहा गया है? शास्त्रों के समझदारी। ज्ञान के बारे में? नहीं, जी। शास्त्र का ज्ञान तो क्या है, वो तो था समझदारी। यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है समझदारी। जी। सभी प्रकार से समझदार, होश पूर्वक। और ज्ञान का मतलब है अपना स्वरूप का ज्ञान और परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान। तो उसके बारे में है। तो जब उसके वो हो जाएगा तो मुक्त है ना। तो हम अपने माइंड में कितने प्रकार के बंधनों से बंधे हुए हैं। जिस दिन हम समझदार हो जाएंगे तो वो सारे बंधन अपने आप अदृश्य हो जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे। 5 साल पहले किसी ने गाली दी थी, आज तक वो हमारे मन के एक कोने को बांध के रखा है। जिस दिन समझदारी बढ़ेगी उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, अपने आप मुक्त हो जाएगा वो मन का जो कोना अब तक बंधा पड़ा था ना, वो। तो समझदारी ही मुक्ति है। स्वस्वरूप का ज्ञान और परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान, वही मुक्ति है। आप समझे। जी। तो देखो, रस्सी है, हमें किसी ने बांधा है रस्सी से और गांठ लगा ली है। अब उस गांठ का हमें अगर ज्ञान नहीं है तो हम मुक्त नहीं हो सकते। उस गांठ का अगर ज्ञान है तो हमें पता है कि ये इसको गांठ कहते हैं और इसको कैसे खोलते हैं। उतना ज्ञान तो हम मुक्त हो जाते हैं, है ना। रस्सियों से बंधे हैं तो मुक्त हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा ज्ञान है। अब बुखार है तो हमें पता है कि क्रोसिन या डोलो या ऐसा कुछ ले लो। तो दवाई का ज्ञान हमें बुखार से मुक्त करता है, दुख से मुक्त करता है ना।
वैसे ही स्पेसिफिक अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ज्ञान होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के बंधनों से हमें मुक्त करते हैं। तो ये जो है अनंत जन्मों का, जन्म मरण का बंधन है, उससे मुक्त करने वाला कौन सा ज्ञान? तो अक्षर रूप होना और पुरुषोत्तम की भक्ति करना, परब्रह्म में जुड़ना। तो अक्षर पुरुषोत्तम का ज्ञान वही जन्म मरण के चक्कर से, उसके बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान है। तो जो आपने कहा था ना सेंटेंस, तो उसमें जो ज्ञान की बात हो रही है ना, वो अक्षर पुरुषोत्तम ज्ञान की बात हो रही है। उसमें वो गांठ खोलने वाला, गांठ का ज्ञान, क्रोसिन का ज्ञान, या उस प्रकार का कोई ज्ञान की बात नहीं हो रही है। उसमें अक्षर पुरुषोत्तम की ज्ञान की बात हो रही है। और सारे शास्त्र अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन से ही भरे हैं। अगर कोई सही सही होश पूर्वक, दृष्टि पूर्वक जाए और शास्त्रों की स्टडी करे ना, तो उनको सारे शास्त्र में वही दिखेगा। ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होना, स्व का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, और ऐसे गुरु को ढूंढ लेना, उसी से ही मुक्ति है। इतनी बातें होगी सारे शास्त्रों में। तो स्व का ज्ञान, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, है ना, तो इससे ही मुक्ति है। और कुछ कहना है? जी जी प्रभु जी। एक वचनामृत लोया की लाइन है ये कि जिन भक्तों ने शास्त्रों द्वारा भगवान को जान लिया है, उनके माध्यम से ही जन्मांतर में उनका कल्याण होता है। इसका क्या तात्पर्य होगा प्रभु जी? इसके बाद में क्या है, पूरा बताओ, आधा नहीं, बताया। हाँ, यहाँ पे मतलब यही भगवान के स्वरूप का साक्षात ज्ञान होने पर ही जीव का कल्याण होता है। तो परमात्मा को जानने के पश्चात ही संसार चक्र से मुक्ति मिलती है। मुक्ति के लिए ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं है। तत्काल मुक्ति देने वाले ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञानी किसे कहते हैं? यह ज्ञान शास्त्र का वाच्यार्थ नहीं ज्ञान नहीं है, लेकिन लक्ष्यार्थ ज्ञान है। श्री जी महाराज कारण बताते हुए कहते हैं कि जिन भक्तों ने शास्त्रों द्वारा भगवान को जान लिया है, उनके माध्यम से ही जन्मांतर में उनका कल्याण होता है। तो यहाँ पे क्या जन्मांतर से हम ये प्रश्न पूछना चाह रहे थे प्रभु जी कि टाइम अगर लगता सिर्फ है, शास्त्र, हाँ, जन्मांतर जो शब्द इस्तेमाल किया है वही पूछना चाह इसलिए रहे थे। कह रहे हैं आधा है चीज। जन्मांतर हम्म यानी इसी जन्म की बात नहीं कर रहे हैं वो, हम्म है ना। तो शास्त्रों के ज्ञान से या अपने हिसाब से करेंगे तो बहुत अनंत जन्म लग सकते हैं मुक्ति के लिए। लेकिन प्रगट भगवान तो रोकड़ा कैश, जी पे, हम्म है ना। तो चेक वाली बात नहीं। प्रगट भगवान जिसको मिले ना, साक्षात अक्षर पुरुषोत्तम भगवान, साक्षात अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जिसको मिले हैं ना, वहां तो मुक्ति रोकड़ी है, रोकड़ी कैश, सामने सामने है। कल्याण सामने सामने है और इसी जन्म में है। हाँ, बाकी इधर उधर भटके तो अनंत जन्म लग सकते हैं। तो ये बात है। मतलब अपने हिसाब से समझने का प्रयास किया हमने शास्त्रों को, तो फिर हमें जन्मांतर लगेंगे क्योंकि हम उसका सही अर्थ निकाल ही नहीं पाएंगे अपने हिसाब से। और अगर बराबर। प्रकट के सानिध्य में जो अनुभव करता भी है और जिन्हें पता भी है, उनके सानिध्य से हम करेंगे तो इसी जन्म में हमारा कल्याण हो जाएगा। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसा यही। ही। तो प्रभु जी यहाँ पे एक लाइन और लिखी है कि क्या कहते हैं, जो पुरुष इंद्रियों, अंतःकरण तथा अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष भगवान को यथार्थ रूप से जान लेता है, वही पूर्ण ज्ञानी कहलाता है। इन हम्म 3 प्रकारों में से एक भी प्रकार कम हो तो हम्म वह आत्यंतिक ज्ञान नहीं कहलाता और जन्म मृत्यु की सीमा को भी पार नहीं कर सकता। यदि हम्म वह किसी साधन द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त कर ले, किंतु प्रत्यक्ष भगवान को इस प्रकार न जानता हो, तो भी वो पूरा ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। हम्म। तो प्रभु जी यहाँ पे इंद्रियों, अंतःकरण और अनुभव द्वारा, इससे क्या तात्पर्य है प्रभु जी? अनुभव करना मतलब इंद्रियों सामने द्वारा? सामने जो दिखता है ना, देखो कि हम, हमारे गुरुजी मिले पहली बार, सारे सारे इंद्रिय अंतःकरण अनुभूति से सारा कुछ हो गया, बात खत्म हो गई, निष्ठा बैठ गई, अनुभूति में आ गया कि यही है बस, और कोई नहीं। तो तुरंत तुरंत हो जाता है, तत्काल, तत्क्षण। और
दिखता तो है लेकिन पता नहीं मानने में आता है या नहीं, ये तो लोग बोल रहे हैं, पता नहीं, ऐसा सब भीतर चलता रहता है ना। तो अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं है, अभी अनुभूति में भी नहीं आता है ना। ये तो सारा सारा कुछ अनुभूति में आ जाता है एकदम भीतर तक। अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी प्रकार से ओत प्रोत, सभी प्रकार में, जैसे वो रसगुल्ला होता है, स्पंज जैसा होता है, उसके भीतर पूरा रस भरा रहता है ना, चाशनी कहते हैं, है ना। तो क्या आर पार वो चाशनी निकल गई ना, वैसे ही इंद्रिया अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार से लेके अनुभूति तक, जब परमात्मा की चाशनी आर पार हो जाती है ना, तो समझना कि परिपूर्ण रूप से ज्ञान हो गया, यानी उनके स्वरूप का। यानी अब इसमें कोई संशय नहीं है, ये जो सामने दिख रहे हैं ना, सामने बैठ रहे हैं, वो भगवान ही है और कुछ नहीं है, कोई संशय नहीं है। यानी सभी तरह से रस बस हो गया पूरा भीतर। तो कोई कोना जो है ना, देखो रसगुल्ला को आप उठा के देखना, उसका एक भी छिद्र है ना, वो रस से खाली नहीं है। वैसे ही इंद्रिय अंतःकरण अनुभूति, एक भी छिद्र भगवान से खाली नहीं है, भगवान की निष्ठा उनकी अनुभूति से खाली नहीं है, इसीलिए वो परिपूर्ण ज्ञान कहते हैं। तो तो प्रभु जी, ये हाँ बोलिए। ये जो 100% होना चाहिए ऐसा है, अगर 75% हुआ तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, बाकी है ना अभी, धीरे धीरे, यानी उतना टाइम लग सकता है अभी, हम्म। तो ऐसा है।